डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर सर और आप देख रहे हैं वीएसके विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10वीं के बीबीडी गाइड 2025 के मैथ के चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो पार्ट है वो पार्ट है 7, क्योंकि इससे पहले हम एक चैप्टर का 6 वीडियो ला दिए हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 5, पार्ट 6 करके 6 वीडियो लाए हैं। आप लोग सभी वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अन्यथा आप लोग के लिए प्ले लिस्ट बना दिया गया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। हालांकि प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आप लोग को लाइन बाई लाइन से वीडियो मिल जाएगा और ऑल चैप्टर का आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को शुरू करते हैं इस वीडियो को, इस क्लास को। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आप लोगों को 136 नंबर क्वेश्चन से सोल्व करेंगे। इससे पहले हम 135 नंबर क्वेश्चन तक सोल्व कर लिए हैं, इसमें 136 नंबर क्वेश्चन से सोल्व करेंगे। तो आप लोग देखिए, 136 नंबर यानी इस वीडियो का पहला प्रश्न है। आइए, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है, और ये वीडियो जो है आप लोग को चैप्टर 1 के लिए लास्ट वीडियो है, माने अंतिम वीडियो है। कहा जाता है ना कि तो अंत भला तो सब भला, तो समझ लीजिए एक पार्ट के जो मतलब एक तरह से कहिए ना कि पार्ट खत्म होने वाला है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके बाद आप लोग को 2 चैप्टर चलेगा, 2 चैप्टर का बेसिक पढ़ाई होगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन सोल्व होगा। अब देखिए, इसमें आप लोग को देखना है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है आप लोग को निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव प्रसार है। देखिए, शांत और अशांत, इसमें 2 चीज होता है। तो देखिए, शांत के लिए आप लोग को शर्त जानना होगा। तो शांत के लिए क्या होता है शर्त? शांत के लिए आप लोग को शर्त होता है, ऊपर मान लीजिए कुछ भी रहे, ऊपर मान लेते हैं एक रहे, ए रहे, बी रहे, सी रहे, कुछ भी रहे एक, और नीचे 2 के पावर एम गुने 5 की पावर एन। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, 2 के पावर एम भी हो सकता है या 5 के पावर एन भी हो सकता है, ऐसे भी होता है। ठीक है, तो आप लोगों को इस रूप में होता है। मतलब नीचे क्या है आप लोगों को, नीचे मतलब ये आप लोग कहिए कि हर हर या पी बटा जब क्यू कह रहे हैं, पी बटा क्यू, तो क्यू की जगह पर क्या होना चाहिए? तो क्यू की जगह पर केवल 2 का घात होना चाहिए, अन्यथा 5 का घात होना चाहिए, अन्यथा 2 और 5 दोनों का घात होना चाहिए। मतलब आप लोगों को 2 के पावर एम गुने 5 की पावर एन के रूप में होना चाहिए। मतलब 2 का पावर कितना भी रहे, 5 की पावर कितना भी रहे, तो ये शांत होगा। तो देखिए, आप लोगों को किसका अशांत है तो चेक करते हैं बारी बारी से। तो 17/18 को चेक कीजिए। तो 17/18 को चेक कीजिएगा, तो नीचे वाला को आप लोग अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लीजिएगा। तो नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुने 3 के पावर 2। अब अभाज्य गुणनखंड नहीं निकालने आता है तो आप लोग एकदम लघुत्तम जैसा ऐसे कर दीजिएगा, आप लोगों को हो जाएगा। 18 है तो 18 का निकालिएगा तो 9 से जाएगा 2 बार में, ये 3 से, तो इस तरह से हो जाएगा 2 गुने 3 के पावर 2। तो ये देखिए आप लोग 17/2, 2 तो ठीक है, ऊपर वाला देखना नहीं है, नीचे वाला देखना है। 2 तो ठीक है, लेकिन 3 के पावर आ गया। अब देखिए, या तो केवल 2 के पावर रहे या केवल 5 के पावर रहे, या आप लोग को 2 और 3 मतलब 2 और 5 दोनों का पावर रहेगा या घात रहे, तो उस शर्त में शांत होता है। लेकिन अब 3 आ गया, 3 आने के चक्कर में हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो है 2 के पावर एम गुने 5 की पावर एन के रूप में नहीं है। ये क्या है? इतना के रूप में नहीं है। और जब नहीं है तो ये आप लोगों को क्या हो जाएगा? तो ये आप लोगों को शांत हो जाएगा। ये चीज आप लोगों को पता चल चुका है। तो ये हो गया आप लोगों को सॉरी अशांत हो जाएगा, शांत नहीं होगा, अशांत। क्योंकि शांत होने के लिए इस रूप में रहना चाहिए था, तो ये आप लोग अशांत हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा था? तो कौन अशांत है? तो यही अशांत है। अगर आप लोगों को चेक करना है तो 8 वाला चेक कीजिए। जैसे 3/8 है ना, तो 8 के मतलब हो जाएगा 2 के पावर 3। ये केवल 2 के पावर है, नीचे में केवल 2 के पावर है, तो ऐसे ही शांत है। 2000 है तो 2000 में केवल 2 आएगा और 5 आएगा, दूसरा तो आएगा नहीं, 3 7 ये सब तो आएगा नहीं। तो केवल 2 और केवल 5 आएगा तो वो शांत हो जाएगा। तो ये आप लोग को शांत हो जाएगा। अशांत बताना था तो अशांत हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन नंबर ए 17/18, 36 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए 37 नंबर, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या किसे कहा जाता है? तो देखिए, वैसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, वैसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। हालांकि ये सब रूट है, आप लोगों को भी पता होगा। अब देखिए, इसमें आप लोगों को परिमेय, तो ये तो अपरिमेय है, इसको देखिए हिम्मत, ये भी आप लोगों को अपरिमेय, अपरिमेय भाग है तो ये अपरिमेय है, ये भी आप लोगों को अपरिमेय है। अब ये चेक कर लेते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं पता चलता। 2√2 अब बटा में है आप लोगों को √2, तो √2 कट गया तो केवल आ गया 2, और 2 नीचे कुछ नहीं था है 1। 2 को हम लोग इस तरह से p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और q नॉट इक्वल 0 भी है। यानी कहने का मतलब है, जब p बटा क्यू के रूप में लिख लिए तो ये परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो ये इसका न था जी, तो ये भी आप लोगों को परिमेय संख्या है। यानी आप लोगों को परिमेय संख्या तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 137 का आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी हो गया। 138 नंबर देखिए, 138 नंबर कह रहा है 11/15 का दशमलव प्रसार होता है, शांत होता है कि अशांत? देखिए, अभी अभी शांत अशांत वाला बात बताए हैं, तो इसको नीचे वाला क्या कीजिए, आप लोग अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। देखिए,
11/15 है ना, तो 3 × 5 होगा। अच्छा ये बताइए, हम नीचे में क्या बताए हैं, तो केवल 2 का पावर रहे, मतलब 2 का घात रहे, या केवल 5 का घात रहे, या 2 और 5 दोनों का घात रहे, तब तो शांत होगा। लेकिन इसके एक्स्ट्रा में कुछ भी आएगा, जैसे 3 आ गया, तो 3 आने के कारण ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत। तो आप लोगों को क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा आप लोगों को, क्योंकि क्या 1/2 के पावर m × 5 के पावर m के रूप में नहीं है, तो इसलिए ये अशांत हो गया। तो अशांत हो जाएगा आप लोगों को, ऑप्शन नंबर आप लोगों को बी हो जाएगा। 138 के बी हो गया। चलिए 139 नंबर प्रश्न देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से आप लोगों को आता है, एक क्वेश्चन तो फिक्स है। अब आप लोगों को अंक केवल बदल बदल के देता है, लेकिन एक क्वेश्चन आप लोगों को फिक्स है। इससे पहले वाला वीडियो में जाइएगा तो उसमें भी 2 क्वेश्चन सोल्व किए थे इसी तरह से। ये आप लोगों को एक तरह से कहिए ना, इस पार्ट का तीसरा क्वेश्चन इसी के जैसा है। अब देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है तो इस पे क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों को वृत्ताकार पथ है। अब वृत्ताकार पथ है तो इस तरह से पथ मतलब रास्ता बना लिए हम। तो ये जब वृत्ताकार पथ है तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वृत्ताकार पथ पे 3 धावक मतलब दौड़ने वाला, यहाँ से दौड़ना मान लीजिए प्रारंभ करता है, यहाँ से तीनों लोग दौड़ेगा, प्रारंभ करता है, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटा। कोई धावक मतलब लड़का है, मान लीजिए 3 गो लड़का है, तो एगो 2 घंटा में एक चक्कर लगा लेता है, एगो लगाता है 4 घंटा में एक चक्कर, एगो लगाता है 6 घंटा में एक चक्कर। यानी कोई तेज दौड़ता है और कोई धीरे दौड़ता है। तो जो धीरे दौड़ेगा वो ज्यादा समय लगाएगा, जो तेज दौड़ेगा वो कम समय लगाएगा। तो खैर उससे मतलब नहीं है, कोई 2 घंटा में तय कर ले रहा है, कोई 4 घंटा में, कोई 6 घंटा में कर रहा है। तो मतलब आप लोगों को एगो कर रहा है, ये आप लोगों को बता रहे हैं हम। यहाँ पे इसको लाते हैं, जैसे पहला लड़का जो है, धावक पहला धावक कितना समय ले रहा है, तो पहला धावक ले रहा है आप लोग को 2 घंटा, ठीक है। 2 घंटा ले रहा है। इसी तौर पे आप लोगों को दूसरा धावक भी है, और इसी तौर पे आप लोगों को तीसरा धावक भी है। तो बताते हैं आप लोगों को। तो देखिए तो ये आप लोगों को दूसरा धावक जो है कितना घंटा लगा रहा है, तो 4 घंटा। तीसरा धावक कितना घंटा लगा रहा है, तो 6 घंटा। ठीक है, अब बात समझिएगा आप लोग। अब ये हमको बताइए आप कि पहला धावक मैंने पहला जो लड़का है 2 घंटा में एक चक्कर लगा ले रहा है, ठीक। तो अब हमको ये बताना है कि तीनों को प्रस्थान बिंदु, मान लीजिए ये पहला लड़का को अगर दौड़ने के लिए बोले तो 2 घंटा तक दौड़ेगा और यहीं पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 घंटा में एक चक्कर लगा लेता है, और एक चक्कर लगाएगा मतलब यहाँ से शुरू करेगा यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो 2 घंटा में ये यहाँ पहुंच जा रहा है, ये 4 घंटा में पहुंच रहा है यहाँ, क्योंकि 4 घंटा में एक चक्कर लगा रहा है। तो 4 घंटा में एक चक्कर लगा रहा है तो यहीं पे ना पहुंचेगा जी, भले 4 घंटा लगेगा उसको, लेकिन एक चक्कर लगा लेगा तो यहीं पहुंचेगा। अच्छा, तीसरा धावक जो दौड़ रहा है 6 घंटा लगा रहा है, थोड़ा धीरे दौड़ता है, तो 6 घंटा में एक चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर लगाएगा तो कहाँ पहुंचेगा, यहीं पे पहुंचेगा, बस वो 6 घंटा में पहुंचेगा। तो सबको दौड़ाते रहिए, सबको दौड़ाते रहिए, कब तक? एलसीएम तक। तो देखिए तीनों का एलसीएम इस तरह से निकाल देना होता है, 2 4 6 समझाते हैं अभी। एलसीएम पहले निकाल लेते हैं, एक यहाँ 2 से, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ तो 1 होगा, ठीक है। अब तो जाएगा नहीं, नहीं जाएगा ना, तो आप लोग इस तरह से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, ये 2 बार में गया है, ठीक है। तो ये 2 × 2 × 3, तो ये हो गया 4 12, तो 12 मतलब 12 घंटा, ठीक है। 12 घंटा, 12 घंटा तक सबको दौड़वाइए। कितना घंटा तक? 12 घंटा तक। अब बात समझिए, जैसे ये 12 घंटा तक दौड़ेगा तो क्या होगा, तो 12 घंटा तक अगर सबको दौड़वाइएगा तो ये पहला धावक 2 घंटा में एक चक्कर लगा रहा था, तो क चक्कर चलेगा, तो 6 चक्कर चल जाएगा, 6 चक्कर दौड़ जाएगा। मतलब आप लोग को एक चक्कर में यहाँ, 2 चक्कर में यहाँ, 3 चक्कर में यहाँ, 4 चक्कर में यहाँ, 5 चक्कर में यहाँ, 6 चक्कर में यहाँ ही पहुंच जाएगा। मतलब पहल का धावक यहाँ जाके बैठ जाएगा, है कि ना। अच्छा, दूसरा धावक को 4 घंटा में कर रहा है तो 12 घंटा तक दौड़ाते रहिए, तो 4 घंटा में एक चक्कर लगा रहा है तो 12 घंटे में 3 चक्कर लगाएगा। यानी कहने का मतलब है ये 3 चक्कर लगाएगा, लेकिन कहाँ पहुंचेगा, एक चक्कर में यहाँ, 2 चक्कर में यहाँ, और 3 चक्कर में भी यहाँ। तो पहल का भी यहाँ पे यहाँ ही पहुंचा, दूसरा भी यहाँ ही पहुंचा, बस दूसरा 3 चक्कर लगा रहा है। और तीसरा धावक जो है, तीसरा धावक मान लीजिए 6 घंटा में एक चक्कर लगा रहा है, तो 12 घंटा में क चक्कर लगाएगा, 2 चक्कर लगाएगा। लेकिन आप लोगों को बता रहे हैं 2 चक्कर लगाएगा, लेकिन एक चक्कर में यहाँ और 2 चक्कर में यहाँ, तो तीनों यहाँ पहुंच जाएगा। कब? जब 12 घंटा तक दौड़वाया जाएगा
तब अब कहिए कि सर 12 घंटा 24 घंटा तक दौड़वा जाएगा तब वो तीनों पहुंच जाएगा, तो हाँ, लेकिन सबसे कम समय में तीनों कब फिर से मिल जाएगा? तो 12 घंटा तक दौड़वाइए। 12 घंटा तक दौड़ेगा ना तो कोई धीरे धीरे दौड़ रहा है, कोई तेजी से दौड़ रहा है, लेकिन 12 घंटा में ये लड़का 6 चक्कर लगा लेगा तो यहीं पहुंचा हुआ रहेगा। 12 घंटा में ये 3 चक्कर लगाया हुआ रहेगा तो ये यहाँ यहाँ पर ही पहुंचा हुआ रहेगा ना। अच्छा, 12 घंटा में ये लड़का 2 चक्कर लगाएगा तो 2 चक्कर लगा के यहीं पहुंचेगा, माने फिर से तीनों लोग वहां पे पहुंच जाएगा एक ही समय में, पुनः प्रस्थान कर लेगा। तो क घंटा बाद? 12 घंटा बाद। तो वही क्वेश्चन कर रहा था आप लोगों को कि तीनों को प्रस्थान बिंदु पे मिलने में लगा समय था 12 घंटा, मिलने में 12 घंटा लग सकता है, 24 घंटे के बाद मिलेगा, 36 घंटे के बाद मिलेगा, 48 घंटा के बाद भी मिलेगा, यहाँ पे आप लोगों को 72 घंटा के बाद भी मिलेगा। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है आप लोगों को 60 घंटा के बाद भी मिलेगा। तो आप लोगों को कहने का मतलब ये है कि मिलेगा, लेकिन सबसे पहले कब मिलेगा? क्या कि मान लीजिए कोई आदमी से आप शुरू शुरू मिल रहे हैं तो वही ना मुलाकात होता है जी। अब मान लीजिए यहाँ मिल गए, जैसे आपके घर मामा आए हैं, आप अपने मामा के प्रणाम कर लिए, पैर छू लिए, आपके मामा गए बाजार में खाना खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए या कुछ काम से गए, फिर घर आए तो फिर प्रणाम करना है नहीं ना, एक बार शुरुआत में ना मिलना होता है। तो ये तीनों का जो मिलने का है, मिलने का समय, तो शुरुआत वाला समय तो 12 घंटे में तीनों मिल जाएगा, तो 12 घंटा समय हो जाएगा। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। करना क्या होता है? कुछ नहीं, लघुत्तम निकाल दीजिए, मामूली सा हो गया। बस समझा रहे थे एक चीज को बताने के लिए हम, ठीक है, क्या कि हर चीज को गहराई से बताना हमारा फर्ज है, हम बताते हैं ताकि कोई स्टूडेंट गलती ना करे, हर चीज को सीखे, एकदम टीचर के जैसा सीखे। स्टूडेंट स्टूडेंट के जैसा ना सीखे, टीचर के जैसा सीखे, हर चीज के नॉलेज रखे अपने अंदर। तो 139 का आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो गया। 140 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है 17 बटा में 24 के दशमलव प्रसार होता है। तो 17 बटा 24, तो 17 बटा में 24, 24 है ना, तो देखिए 17 और नीचे क्या कीजिए 24 को तोड़िए। अब 24 को तोड़ने आ रहा है तो ठीक है, नहीं तोड़ने आ रहा था ऐसे कर दीजिए। अब 24 को ये 2 बार में जाएगा, 12 2 बार में जाएगा, ये 6 और 2 बार में जाएगा ये 3, ठीक है। तो मतलब 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 1 या 3 लिख दो, ठीक। अब यहाँ पे आप लोग कहिएगा कि 1 बटा 2 के पावर m गुने 5 की पावर n के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ये 3 आ गया है, एगो एक्स्ट्रा, 3 एक्स्ट्रा आ गया है, तो इसीलिए अगर मान लीजिए खाली 2 के पावर रहता तो भी ठीक रहता, खाली 5 की पावर रहता तो भी ठीक रहता, और 2 और 5 दोनों का पावर रहता तो भी ठीक रहता, लेकिन 3 आने के कारण क्या है, इस रूप में नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आप लोगों को, तो इसलिए आप लोगों को ये अशांत हो जाएगा। तो आप लोग क्या कहिएगा इसको, इसको कह दीजिएगा ये अशांत है, इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। तो अशांत आप लोगों को आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कहिएगा कि सर मान लीजिए केवल 2 के पावर कह रहे हैं, हाँ, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ ऊपर में 7 है और नीचे 2 के पावर 3 है और 5 नहीं है, तो शांत होगा कि ना, तो शांत होगा। अब कहेंगे सर 5 क्यों नहीं है, तो 5 है, 5 की पावर 0 है, कुछ नहीं है तो 5 की पावर 0 समझ लीजिए। उसे ही मान लीजिए यहाँ पे 11 है और नीचे में आप लोगों को 5 की पावर 2 है, कहिए ना कि सर ऐसे नहीं रहता है, 2 और 5 दोनों का घात रहता है, तो 2 का पावर नहीं दिख रहा है ना, तो समझ लीजिए कि 2 के पावर 0 है, लेकिन 2 है यहाँ पे, तो 2 और 5 अगर नीचे रहेगा केवल तो ये शांत कहलाता है, लेकिन यहाँ 3 आ गया था इसीलिए अशांत है, तो अशांत हो जाएगा, यानी 140 का ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। अब चलिए 141 नंबर प्रश्न देखिए। 141 नंबर कह रहा है 11 बटा 25 के दशमलव प्रसार होगा। तो देखिए 11 बटा 25, अब 25 है, यानी कहने का मतलब है कि 5 की पावर 2, तो हम क्या बोले हैं, नीचे केवल 2 के पावर रहेगा या केवल 5 के पावर रहेगा या 2 और 5 दोनों का पावर रहेगा तो शांत कहलाएगा, यानी ये दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। अशांत हो जाएगा तो शांत आप लोगों को बताना ही नहीं है, ये भी है, शांत अशांत नहीं बताना। तो चलिए हम देखते हैं क्या बताना है। तो 11 बटा क्या है 25, आप लोगों को भाग करना है। तो एक तो ये विधि है कि 25 में 11 यहाँ लिख के भाग कर दीजिए, बन जाएगा। लेकिन दूसरा विधि क्या है, तो दूसरा विधि ये है कि दोनों में 4 4 से गुणा कीजिए, ऊपर भी 4 से गुणा, नीचे भी 4 से गुणा, तो ऊपर 44 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 100, और 100 में भाग करना आसान होता है। तो 100 में भाग करना आसान हो, 100 से भाग दीजिएगा, दशमलव यहाँ था, यहाँ चला जाएगा दशमलव, मतलब दशमलव यहाँ चला गया, ठीक, तो यहाँ 0, तो 0.44, तो 0.44 है ऑप्शन नंबर सी में, तो सी हो जाएगा 141 का सी। ऐसे दशमलव में भाग दीजिएगा तो भी आप लोग आंसर आ जाएगा। तो 141 का सी हो गया। अब 142 नंबर देखिए। 142 नंबर प्रश्न कह रहा है 1/3 संख्या है, तो 1/3 जो है ये क्या है, तो 1/3, तो 1/3 को क्या कहा जाता है, 1/3 को कहा जाएगा P/Q, P/Q, Q नॉट इक्वल 0 है, देखिए तो
तो Q नॉट इक्वल 0 है कि नहीं है, तो Q की जगह पर देखिए 3 है, इसका मतलब 0 नहीं है। आप P बटा Q के भी रूप में लिख दिए, आप PQ पूर्णांक भी है, इसका मतलब P बटा Q के रूप में है। और जब P बटा Q के रूप में होता है तो वो परिमेय संख्या होता है, तो इसका आंसर आप लोग को परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा। 42 का आप लोग 142 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। 143 देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है, तो अपरिमेय बताना है, तो देखिए ये जो है आप लोगों को 64 बटा में 36 है, और 64 बटा 36 को आप वर्गमूल निकालेंगे तो 8 बटा 6, तो 8 बटा 6 ये तो परिमेय संख्या हो गया जी। अच्छा, रूट में 81 कहिएगा तो 81 का होता है 9, और 9 परिमेय है तो ये भी परिमेय है। अगर ये देखिएगा रूट में 2.5, तो इसका रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो ये आप लोग को अपरिमेय हो जाएगा। यही अपरिमेय है तो अपरिमेय आंसर हो जाएगा। खैर, ऑप्शन नंबर डी को चेक कर लेते हैं, तो डी कह रहे हैं 49 बटा में 9, तो 49 का होता है 7 और 9 का होता है 3, तो 7 बटा में 3 हो जाएगा, और 7 बटा 3 हो जाएगा। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी तो होगा नहीं, क्योंकि ये परिमेय हो जाएगा, ये भी परिमेय हो जाएगा, ये भी परिमेय। और परिमेय कौन है, ऑप्शन नंबर सी, रूट में 2.5 यानी 143 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए 144 नंबर देखिए, निम्न में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय बताइए, तो अपरिमेय है। अब ये चेक कीजिए, तो 2 रूट 2 बटा में रूट 2, तो रूट 2 कट गया, तो केवल 2 बच गया, 2 परिमेय है, तो आप लोगों को ये भी परिमेय है, यानी परिमेय यही हो जाएगा आप लोगों को। खैर ये देखिए, ये 4 प्लस में रूट 5 है, तो ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, तो परिमेय अपरिमेय जोड़ा जाता है तो अपरिमेय आता है, ये भी अपरिमेय है, तो परिमेय कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी है। 144 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। 145 देखिए, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है, तो याद रखिएगा 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, तो ये लिख लीजिएगा, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा जो होता है हमेशा 1 होता है। अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा क्या होता है, 1 होता है। 2 गो हो गए, चाहे 3 गो हो गए, चाहे 4 गो अभाज्य संख्या, 5 गो अभाज्य संख्या, कितना भी अभाज्य संख्या रहे उसका मौसा निकालना है तो 1, क्योंकि कॉमन यहाँ पे मान लीजिए 2 गो अभाज्य संख्या लेते हैं, एगो 7 ले लेते हैं, एगो 11, दोनों जो है ऐसा कोई कॉमन संख्या बताइए जो दोनों को कटा दे, तो दोनों 1 से कटता है, केवल दोनों ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 1 से, तो इसीलिए 1 HCF हो जाता है। HCF 1 यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया 145 का 1, ठीक ना। चलिए 146 नंबर कह रहा है, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा, तो देखिए सम संख्याओं का HCF, आ सम संख्या के HCF माने मौसा, आ सम संख्या के मौसा जैसे मान लीजिए आप ले लिए 8 और 6 और 8, अब दोनों का मौसा, मौसा मतलब क्या होता है, तो ऐसा कोई संख्या जो दोनों को कटा दे, तो दोनों को कटाने वाला कॉमन जैसा, तो ये 2 है, 2 से दोनों कट जाएगा। कोई भी सम संख्या, तो सम संख्या जब रहेगा तो 2 से कटने ही वाला रहेगा, कोई भी रहे, जैसे ये 16 और 20, तो 16 और 20 का मौसा क्या होगा, तो 16 और 20 का मौसा तो 4 हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर 2 गो क्रमिक, क्रमिक मतलब लगातार, तो लगातार लेना है, तो ये क्या 16 लिए हैं, फिर उसके बाद आप लोग 20 ले लिए, 18 नहीं लेना चाहिए था, 16 और 18 लीजिए, तो अब दोनों कटाइए तो 2 से दोनों कटेगा, तो 2 से कटेगा तो 2 आप लोग को HCF हो जाएगा, यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी 146 का ऑप्शन नंबर बी। ये क्रमिक हम लिए ही नहीं थे, लगातार लिए ही नहीं थे, ठीक ना, इसलिए चाह रहा है। तो सम संख्या का बात अलग हो सकता है, लेकिन क्रमिक कहेगा तो लगातार 2 गो कौन सम संख्या सोचिएगा, और उसमें आप लोग को मौसा जो आएगा, HCF जो आएगा 2 आएगा। 146 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 147 देखिए, कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलन करने का तकनीक है। याद रखना चाहिए आप लोगों को मौसा, ये मौसा या कलन, कलन भी कह सकता है आप लोगों को, या मौसा भी कह सकता है, ये आप लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा या कलन ज्ञात किया जाता है इस विधि से, ठीक है। तो आप लोगों को 147 का ऑप्शन नंबर आप लोगों को बी हो जाएगा। अब चलिए 148 नंबर प्रश्न देखिए, 148 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि भिन्न a बटा में b है, a बटा में क्या है, b है, a बटा b है, लेकिन b के जगह पर क्या है, तो ऊपर में a की जगह पर a ही है, लेकिन b की जगह पर है 2 के पावर में n 5 की पावर में m के रूप में हो, तो संख्या क्या होगा, तो संख्या देखिए इस तरह की संख्या कहाँ बन रहा है, तो इस तरह की संख्या देखिए बन रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी हो गया। देख लीजिए ये वाला संख्या ऑप्शन नंबर बी में है जी, बी हो गया। 148 का आप लोगों को क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, तो सीधा सीधा आंसर आप लोग को आ गया। 149 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें कौन संख्या अपरिमेय है, तो ये तो आप लोग को रूट में 9 है तो 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो रूट 20 पे शक है, तो रूट 20 को बाहर कीजिए, अब निकालने की कोशिश कीजिए, तो 2 गुने 2 गुने 5, यानी 2 गो 2 पे 1 गो 2 बाहर निकल जाएगा, और रूट में वहीं 5 रह जाएगा, तो ये परिमेय, ये अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय में गुणा होगा तो अपरिमेय आएगा, यानी अपरिमेय है, अपरिमेय है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। 149 का आप लोग क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब देखिए 150 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है संख्याओं 25 और 50 का HCF और LCM का गुणनफल। देखिए कोई भी संख्या हो, कोई भी 2 संख्या हो, तो सूत्र क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल,
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है। अब देखिए आप लोगों को ये बात पता है, यहाँ ये बात भी हो सकता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल कैसे प्राप्त होगा? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहला संख्या 25 है, दूसरा संख्या 50 है, ठीक है। HCF गुने LCM का गुणनफल क्या होगा ये पूछ रहा था। तो HCF गुने LCM आप लोगों को अगर HCF LCM निकाल के गुणा कीजिएगा तब ना पता चलेगा जी। तो HCF LCM निकालना ही नहीं है, HCF LCM मत निकालिए, केवल क्या कर दीजिए, दोनों का गुणनफल कर दीजिए। क्यों? क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? तो HCF LCM का गुणनफल के बराबर होता है। तो आप लोग को HCF LCM का गुणनफल चाहिए तो दोनों संख्या में केवल गुणा कर दीजिए। तो 25 में 5 में गुणा होता है 125 है, एगो जीरो है तो एगो जीरो, 1250 हो जाएगा। यानी HCF और LCM का जो गुणनफल आएगा आप लोगों को वो 1250 हो जाएगा। 1250 है ऑप्शन नंबर बी में, तो आप लोग को 150 का ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो गया। अब चलिए 151 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है इतना। तो यहाँ पे आप लोग कह रहा है 12 1 3 तो डॉट। तो ये है क्या आप लोग को? तो देखिए ये इस तरह से संख्या नहीं रहता है, हालांकि आप लोग को इस तरह से होगा। ये आप लोगों को जैसे शुरुआत में 0 पॉइंट हो या कुछ और हो या कहीं ना कहीं दशमलव होगा। बीबीडी गाइड में भी देखिएगा तो कहीं दशमलव नहीं दिया है, इसलिए हम बता दिए यहाँ मान लीजिए दशमलव है, यहाँ इस तरह से है। तो ये आप लोग को अपरिमेय संख्या, डॉट डॉट लग गया तो अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। 151 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब चलिए 152 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या बताना है, इसको तो चेक करना पड़ेगा। तो ये रूट में आप लोग को 49 बटा क्या है 64। तो 49 का होता है 7 वर्गमूल, 64 का होता है 8, 7 बटा 8 यही परिमेय है, ये परिमेय है, तो यही आंसर हो जाएगा आप लोगों को। खैर इसको भी चेक कर लेते हैं। तो रूट में है 81 बटा 91, तो 81 का होता है 9, 91 का होता ही नहीं है, तो रूट में 91 लिख दीजिए। हालांकि ये अपरिमेय संख्या है, ये आप लोगों को ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या। हालांकि ये 31 बटा में 51 था, तो रूट में 31 बटा 51 है, तो दोनों का रूट से बाहर निकलेगा नहीं तो पूर्णांक बनेगा नहीं। पूर्णांक नहीं बनेगा तो पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखाएगा, पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखाएगा तो परिमेय नहीं बनेगा। तो ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। परिमेय कौन है? तो परिमेय है आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए, 49 बटा में आप लोग को 64। तो रूट में 49 बटा 64 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा। 152 का ए हो गया। चलिए 153 नंबर प्रश्न देखिए, 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा? तो 2 का अधिकतम घात बता रहे हैं आप लोगों को। जैसे 1440 है, 1440 को क्या कीजिए आप लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़िए। तो कैसे तोड़ा जाता है? तो 2 बार में ले जाइए तो ये 720 हो जाएगा। फिर से 2 बार में आप लोग ले जाइए तो 360 होगा। फिर से 2 बार में ले जाइए तो ये आप लोग को 180 होगा। फिर से 2 बार में ले जाइएगा तो ये आप लोग को 90 होगा। फिर से 2 बार में ले जाइएगा तो ये 45 होगा। अब 3 बार में ले जाइए तो 15 होगा आप लोगों को। फिर से 3 बार में ले जाइए तो ये 5 हो जाएगा। यानी 1440 का अभाज्य गुणनखंड जब कीजिएगा तो 2 कितना है? 1 2 3 4 5, तो मतलब 2 के पावर 5 गुने 3 कितना है? तो 3 के पावर 2 गुने एगो 5 है। यानी कहने का मतलब है इसमें 2 का अधिकतम घात, घात माने पावर, तो 2 का पावर कितना है? तो 2 का पावर 5 है, तो 5 आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 153 का क्या हो गया आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो गया। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स है, ये लिख लीजिए, पाना पे लिख लीजिए कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बस इसका लघुत्तम निकालिएगा। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिएगा। और जिसका पावर पूछेगा, जैसे 3 के पूछता पावर ना, 3 का घात क्या है तो 2 लिखते हैं। 5 के घात क्या है अगर पूछता 5 के घात क्या है तो 1 लिखते हैं। 2 का पूछा है तो 2 के पावर कितना है? 5, तो 5 आंसर हो गया आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। 153 का सी। 154 देखिए, 154 कह रहा है 3√3 है, तो देखिए 3√3 ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। आप परिमेय और अपरिमेय में जो गुणा होता है अपरिमेय आता है कब? जब अशून्य परिमेय लिया जाता है। अगर आप लोग कभी भी देखिएगा अशून्य परिमेय मतलब अशून्य परिमेय और अपरिमेय, अपरिमेय में गुणा होता है तो क्या आता है? तो अपरिमेय आता है, अपरिमेय आता है। तो ध्यान दीजिए, तो अशून्य परिमेय, अशून्य परिमेय मतलब 0 मत लीजिएगा, नहीं तो 0 ले लीजिएगा। यहाँ कौनो अपरिमेय संख्या लीजिए √5 तो आ जाएगा गुणा करके 0, 0 तो परिमेय हो जाएगा। तो 0 यहाँ पे सिर्फ मत लीजिएगा, 0 के अलावा 1 ले लीजिए। मान लीजिए परिमेय संख्या 1 है, ये अपरिमेय, तो परिमेय अपरिमेय में गुणा कीजिएगा तो रूट में 5 हो जाएगा, तो √5 अपरिमेय होगा। तो आप परिमेय अशून्य लेना है, अशून्य। यहाँ अशून्य है तो 3 परिमेय और अपरिमेय में गुणा हुआ तो अपरिमेय आएगा। तो ये एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। 154 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। देखिए अब 155 नंबर कह रहा है वास्तविक संख्याएं मूल रूप से प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आप लोगों को परिमेय और दूसरा होता है आप लोगों को
अपरिमेय। तो वास्तविक संख्या, जब ये पाठ आप लोगों को पढ़ा रहे थे तो उसमें बेसिक में बताए थे, तो वास्तविक संख्या में दो प्रकार की संख्या होती है, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो यानी आप लोगों को दो प्रकार की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर आप लोगों को बी हो जाएगा। 155 का आप लोगों को क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप लोगों को बताते हैं कि 156 नंबर, 156 नंबर क्या कह रहा है, 2+√3, तो 2+√3 ये परिमेय है, ये अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय को जोड़ा जाता है तो क्या आता है, अपरिमेय आता है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया था। 156 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। 157 देखिए कह रहा है 4√2, तो ये परिमेय है, ये अपरिमेय। तो परिमेय अपरिमेय में जब गुणा होगा, अपरिमेय वाला जो रहेगा अशून्य परिमेय रहेगा, तो अशून्य परिमेय अपरिमेय में गुणा होता है तो अपरिमेय आता है, ये अपरिमेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोगों को सी हो जाएगा। 157 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। 158 देखिए, 158 नंबर कह रहा है √4 एक है, तो √4 के बाहर निकलेगा तो 2 होगा, और 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं, इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। q नॉट इक्वल 0 है और pq पूर्णांक है, इसलिए ये वाला परिमेय है, क्योंकि p बटा q के रूप में लिख दिया। जब ये परिमेय है तो ये भी परिमेय है, तो परिमेय संख्या हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोगों को ए हो जाएगा। तो हालांकि कह रहा है पूर्णांक है, माने पूरा पूरा अंक है, तो पूर्णांक भी हो जाएगा, क्योंकि 2 क्या है, रूट में 4, 4 का मतलब है 2, और 2 पूर्णांक भी है, ये पूर्णांक भी है और आप लोगों को परिमेय भी है, तो इसमें दोनों कहिएगा। ठीक है, तो आप लोग 158 के क्या हो जाएगा, आप लोग ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों कहिएगा। हालांकि एग्जाम में इस तरह से गलती नहीं देगा कि दो आंसर हो जाए, एक आंसर होने वाला देगा, लेकिन इसमें हो रहा है तो हम क्या करें, बात है ना। यहाँ पे 158 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। 159 नंबर देखिए, √8 है, तो √8 को अलग कीजिएगा, तो देखिए 2 गुने 2 गुने 2 मतलब 3 गो 2 आएगा, और 2 गो 2 पे 1 गो 2 बाहर निकलता है, 1 रूटे में रह जाता है, 2√2 है, तो ये परिमेय हो गया, ये अपरिमेय। अपरिमेय अपरिमेय में गुणा होता है तो अपरिमेय होता है, तो ये एक प्रकार का अपरिमेय संख्या हो गया, यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो गया। 159 का आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब चलिए, अब आप लोगों को एक चीज इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं उन लोगों के लिए जो लोग 80% से 90% के बीच रिजल्ट लाना चाहते हैं, वो भी कम टाइम में तैयारी करके। हमारा रेगुलर बैच चल रहा है 3 से 4 घंटा, 3 से 4 घंटा का तैयारी चल रहा है आप लोगों को, जो कि उसमें आप लोग ज्वाइन होइए बैच में। आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, कम टाइम में वही क्वेश्चन बताया जाएगा जो एग्जाम से सीधा सीधा टच करेगा। इस तरह से बताया जाएगा आप लोगों को कि एग्जाम में आप लोग अच्छा से अच्छा मार्क्स ला पाइएगा। अगर सोचे हैं आप लोग 450 प्लस करना, 90% से ऊपर लाना, तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन कीजिएगा, क्लास करना शुरू कीजिएगा, आप लोग पढ़िएगा। आप लोगों के लिए कॉन्टेक्ट नंबर दे देते हैं आप लोग को। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 8340453964। इस पे स्पेशल बैच आप लोग को ज्वाइन करना है, तो आप लोग इस पे व्हाट्सएप कीजिएगा, बोलिएगा कि सर हमारा नाम ये है, जिला ये है, तो आप लोग अपना नाम, जिला का नाम और क्लास बताइएगा, बोलिएगा कि सर हमको स्पेशल बैच ज्वाइन करना है। स्पेशल बैच ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को ज़्यादा पैसा नहीं लग रहा है, मात्र 300 रुपया लग रहा है। एक बार 300 रुपया देना है, उस बैच में ज्वाइन हो जाना है। वो बैच चल रहा है रेगुलर, आप लोगों को उसमें टेस्ट सीरीज मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा, होमवर्क मिलेगा, उस तरह के तैयारी के लिए मोटिवेशन मिलेगा, जो कि आप लोगों को मार्क्स अच्छा दिलाए। तो आप लोग स्पेशल बैच में ज्वाइन कीजिए। आप लोगों को एक एक चीज को तोड़ के बताया जाएगा, जो कि आप लोग कम टाइम में अच्छा तैयारी कर लीजिएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा, वो भी ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग कॉन्टेक्ट जल्द से जल्द कीजिए और क्लास करना शुरू कीजिए। आप लोगों को मौका बहुत अच्छा है, 300 रुपया आप लोग के लिए ज़्यादा भी नहीं है, क्लास ज्वाइन करना आसान भी है। आप लोग बस कांटेक्ट कीजिए। तो ठीक है, आप लोग को हम चलिए आप लोग इस वीडियो का लास्ट प्रश्न सोल्व करते हैं। और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का ही नहीं है, इस पार्ट का भी है। आप लोगों को इसके बाद अब 2 पार्ट शुरू हो जाएगा, 2 पार्ट का बेसिक आएगा, उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व होने लगेगा। तभी देखिए, तो यहाँ पे 160 नंबर का रहा है, 1/√2 है, तो 1/√2 क्या है, तो इसको p बटा q के रूप में लिखेंगे। तो p बटा q के रूप में लिखेंगे और कहेंगे कि q की जगह पर √2 है, तो याद रखिए परिमेय संख्या किसे कहा जाता है, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है जहां q नॉट इक्वल 0 तथा पी क्यू पूर्णांक, पूर्णांक मैंने पूरा पूरा अंक हो। तो q की जगह पर क्या बन रहा है, तो q की जगह पर √2 बन रहा है। √2 पूरा पूरा अंक है जी, केवल 2 रहना चाहिए ना, रूट में है, तो p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो ये पूर्णांक मैंने पूरा पूरा अंक नहीं है। जब ये पूरा पूरा अंक नहीं है, इसका मतलब आप लोगों को p बटा q के रूप में लिखाया ही नहीं, इसका मतलब अपरिमेय संख्या है। चाहे ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं, ये परिमेय है, ये अपरिमेय। तो परिमेय अपरिमेय में जब भाग होता है तो क्या होता है, तो परिमेय अपरिमेय में जब भाग होता है तो अपरिमेय आता है, अपरिमेय हो जाएगा आंसर। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 160 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो इस ये जो आप लोगों को क्वेश्चन खत्म हो गया, आप लोगों को एक पार्ट पूरा फिनिश हो गया, 160 क्वेश्चन ही था। अब आप लोग 2 पार्ट में मिलेंगे यानी अगले वीडियो में।
कोशिश कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, सबको बता दीजिए कि आप लोग को लाइव क्लास भी चलता है और आप लोग को जो सोल्यूशन हो रहा है गाइड का वो भी चल रहा है। तो खैर आप लोग ज्वाइन कीजिएगा उस बैच में, तो पढ़ने के लिए मिलेगा। हम मिलते हैं अगले क्लास यानी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।